हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे किस ग्रह से क्या क्या विचार किया जाता है इस टॉपिक पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कुंडली को उठाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि किस ग्रह से क्या देखना मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है ना। किसी के बारे में भी आप सटीक प्रेडिक्शन कर सकेंगे, साथ ही साथ में ग्रहों को भी समझ सकेंगे। तो 9 ग्रह होते हैं राहु को केतु को मिला करके। तो आइए समझते हैं इन 9 ग्रहों के बारे में। तो सर्वप्रथम जो ग्रह आता है वो है सूर्य, और सूर्य से हम लोग विचार करते हैं आत्मा का। आत्मा का विचार सूर्य से किया जाता है, पिता का विचार सूर्य से किया जाता है, आरोग्यता का विचार सूर्य से किया जाता है कि आप अपने जीवन में कितना स्वस्थ रहेंगे, ये आप सूर्य से ही देखेंगे। उसके बाद आसक्ति का विचार किया जाता है कि आपके अंदर कितनी मोह माया रहेगी, ये सब चीज़ें भी सूर्य से देखा जाता है। उसके बाद लक्ष्मी का विचार भी सूर्य से किया जाता है। प्रताप और यश का विचार भी सूर्य से होता है कि आप जीवन में कितने प्रतापी रहेंगे, ये भी आप सूर्य से समझ सकेंगे। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं। तो चंद्रमा से पहला विचार है मन का। मानसिक रूप से आप कितने परिपक्व रहेंगे, मानसिक रूप से आप कितने मजबूत रहेंगे, यह आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति होगी उसी पर निर्भर करेगा। बुद्धि आपकी कैसी होगी, इसको भी आप चंद्रमा से देख सकेंगे। उसके बाद माता का विचार चंद्रमा से किया जाता है, और माता के साथ साथ में धन का भी विचार चंद्रमा से होता है। तीसरा ग्रह है मंगल। तो मंगल से हम लोग पराक्रम को देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना पराक्रमी होगा, कितना निर्भय होगा, और उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मंगल से हम लोग ज्ञात करेंगे। और भी चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं, जैसे पराक्रम, रोग, गुण, शत्रु, जाति, इन सब चीज़ों का विचार मंगल से किया जाता है। मंगल की स्थिति जैसी कुंडली में होगी तो उसी अनुसार वह इन सब चीज़ों पर अपना प्रभाव डालेगा। अगर मंगल उच्च का होगा आपकी कुंडली में तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, उसके साथ साथ में निरोगी रहेगा, और उसको भाई बहन का भी सुख मिलेगा। और भी कई चीज़ें जो मंगल से जुड़ी हुई हैं उनसे संबंधित लाभ व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद ग्रह आता है बुध। तो बुध से हम लोग क्या क्या देखते हैं। बंधु, विवेक, मामा, मित्र और वचन। ठीक है ना। तो विद्या का विचार किया जाता है कि व्यक्ति की वाणी कैसी, याददाश्त क्षमता कैसी होगी, इन सब चीज़ों का विचार बुध से किया जाता है। उसके बाद व्यक्ति कितना अच्छे से डीलिंग कर पाएगा, ये भी बुध से देखा जाता है। उसकी वाणी कैसी होगी, कितनी प्रभावशाली वाणी होगी, ये भी बुध से देखा। कितना प्रभावित करेगी वह वाणी, ये सब चीज़ें बुध से देखी जाती हैं। उसके साथ साथ में बंधु, ठीक है ना, मतलब भाई का विचार भी बुध से होता है। विद्या, बंधु, विवेक का विचार, व्यक्ति कितना विवेकी होगा। मामा से संबंधित विचार भी बुध से होता है। मित्रों से संबंधित विचार भी बुध से होता है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति। ठीक है। तो बृहस्पति से हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से होगी। उसके बाद देखते हैं ज्ञान किस प्रकार का होगा, व्यक्ति ज्ञानी होगा या फिर अज्ञानी होगा, ये बृहस्पति पर निर्भर करता है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का होगा या फिर बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं होगी तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि सटीक काम नहीं करेगी। शारीरिक रूप से कितना पुष्ट होगा ये भी बृहस्पति से ज्ञात करना चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ साथ में धन का भी विचार बृहस्पति, व्यक्ति को पुत्र कितने प्राप्त होंगे, इन सब चीज़ों का विचार भी बृहस्पति से किया जाता है। उसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह। तो शुक्र से हम लोग क्या देखते हैं, लग्जरी लाइफ। ठीक है ना। स्त्री, वाहन, आभूषण, कामदेव, व्यापार और सुख, इन सब चीज़ों का विचार शुक्र से किया जाता है। स्त्री कैसी होगी, सुंदर होगी, या फिर व्यक्ति को किस प्रकार की स्त्री प्राप्त होगी, ये भी शुक्र से
समझ सकते हैं आप। और आपका शुक्र यदि अच्छा होगा तो आपके लिए बहुत कुछ समझिए बेहतर होगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वाहन का विचार भी शुक्र से होता है, आभूषण आदि का विचार भी शुक्र से किया जाता है। व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार से लग्जरी लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों का विचार शुक्र से आप कर सकते हैं। व्यापार और सुख, कितना सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा, ये भी आप शुक्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति जैसी होगी आप उस प्रकार से इन सब चीज़ों का फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शनि देव। तो शनि से क्या देखा जाता है? शनि से देखा जाता है आयु, ठीक है ना। विपत्त, व्यक्ति के ऊपर कितनी विपत्ति आएगी, कितना वह परेशान रहेगा। मृत्युकरण, मृत्यु का भी विचार शनि से होता है, ठीक है ना। तो आयु, संपत्ति, विपत्त, व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से कितनी संपत्ति प्राप्त हो, वह जीवन में कब कब बीमार होगा, कब कब परेशान होगा, कब कब दुर्घटनाएं होंगी, इन सब चीज़ों का विचार आप शनि को देख करके कर सकते हैं। कुंडली में जिस प्रकार की शनि की स्थिति होगी उस अनुसार आप फलादेश होगा। उसके बाद राहु से हम लोग विचार करते हैं पितामह का। पितामह मतलब होता है पिता के पिता, और केतु से विचार करते हैं मातामह का। मातामह का मतलब होता है माता के पिता, यानी कि नाना का विचार केतु से किया जाता है। जो जो चीज़ें हमने बताया है इनमें से आप कोई भी विचार करना चाहते हैं तो आप इन ग्रहों से कर सकते हैं। जिस ग्रह से जिसका संबंध है आप उस ग्रह की स्थिति को देख करके और कुंडली के अनुसार वैसा फलादेश प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई जानकारी के साथ में। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल।